ॐ असतो मा सद्गमय गमय तमसो मा तमसो ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं मृत्युर्मामृतं गमय। गमय। ॐ ॐ शान्ति 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 शान्ति। शान्ति। ठीक है, 9:33 हुआ, शुरू करते हैं। पेपर और पेन ले लिया ना सब लोगों ने? जो पॉइंट्स आपको लगे वो आप लिख लेना, आपके लिए काम आएगा बाद में। तो सबसे पहले ये है कि मैं कोई मोटिवेटर हूं नहीं, आप जानते हैं। तो आज फिर भी हम एक टॉपिक रख रहे हैं, मोटिवेशन। और अभी क्या हो रहा है, पिछले कई साल पहले ऐसा होता था कि हर तीसरा आदमी या तो पामिस्ट होता था या तो फिर फार्मिस्ट होता था, है ना? कि कोई भी दवाई का नाम बोल देगा, अरे ये खा लो ठीक हो जाएगा, ये खा लो ठीक हो जाएगा। तो उसी तरह से आजकल है ना, मोटिवेटर इतने ज्यादा हो गए कि आप देखते होंगे, यूट्यूब वगैरह में देखते होंगे, और सब लोग बोलते हैं कि हम मोटिवेटर है, मोटिवेटर है, मोटिवेशन करते हैं करके। तो आपको क्या लगता है, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है जिंदगी में? हाँ ना? Yes sir. राइट है? Yes sir. Yes. आई एग्री। तो जैसे जैसे डॉक्टर्स होते हैं, तो चाहे वो अफ्रीका के किसी बंदे को ट्रीट करे, अमेरिका के करे या इंडिया के करे, दे कैन ट्रीट एनीवन ना, डॉक्टर्स, Yes. है ना? Sure. एग्री, एवरीवन एग्री, है ना? तो अभी ये मोटिवेटर जो है ना, अब सोच लो कि स्वामी विवेकानंद जी है, एपीजे अब्दुल कलाम है, अमिताभ बच्चन है, लता मंगेशकर है, सचिन तेंदुलकर है, हाँ, और इनको जाके ये मोटिवेटर बोल रहे हैं, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। आपको लगता है काम आएगा? नहीं सर। नहीं 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 आएगा। तो फिर अभी तो आप बोल रहे थे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है करके, है ना? मैंने नहीं कहा। मैंने अच्छा, तो वेरी गुड। अच्छा, अच्छा, मुगैम्बो खुश हुआ। तो अभी तो आप बोल रहे थे कि मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है करके, फिर अभी क्यों पलट गए कि जरूरत नहीं है करके, है ना? तो अगर अगर आप थोड़ा सा इसको, हम इसको एनालाइज करेंगे, हम चीजों को समझेंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं, ये सेशन के बाद मुझे और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अपने अंदर झांकने की जरूरत कोशिश करेंगे। तो अभी आपने देखा कि अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर को नहीं बोल सकता कोई कि यस यू कैन डू इट करके। तो ये मोटिवेशन जो करते हैं या जो हम इसको सुनते हैं, जैसे कॉमेडी फिल्म हमने देखी या हॉरर फिल्म देखी या थ्रिलर फिल्म देखी, तो उसका इम्पैक्ट जो है, स्पेशली हॉरर फिल्म का क्या होता है कि 4-5 दिन 6 दिन तक रहता है दिमाग में, भूत भूत दिखता है, बाकी कॉमेडी को भूल जाते हैं ये करके। तो उसी तरह से ये मोटिवेशन वीडियो जब हम देखते हैं, तो हम क्या होता है कि तभी के तभी हम बहुत चार्जअप रहते हैं। उसके बाद 3-4-5 दिन के बाद धीरे धीरे बैटरी डाउन हो जाता है ना, होता है कि नहीं होता? होता है। राइट धर्मिष्ठा मैडम, है ना? उस दिन हमको बहुत लगता है कि अरे मैं ये कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगा, और बाद में क्या होता है, धीरे 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 उसका बैटरी खत्म हो जाता है, देन अगेन वी आर बैक टू पेविलियन। बाद में फिर किसी दिन एक कोई बोलता है कि अरे ये मोटिवेशन का बुक पढ़ो, ये मोटिवेशन का बुक पढ़ो तो हम मोटिवेटेड होंगे। तो बुक खत्म होने तक हम मोटिवेटेड रहते, फिर आइडिया ड्रॉप हो जाता है। अभी एक बात बताओ कि आपको 1 घंटे का टाइम है और आपको एयरपोर्ट जाना है, और आपको पता है कि एग्जैक्टली एकदम टाइम टू टाइम है, आपने कहीं पर भी डिले किया तो फ्लाइट छूटने का चांसेस है आपका। तो आपको क्या लगता है, बीच बीच में आप मोटिवेशन का वीडियो देखोगे एयरपोर्ट पहुंचने के लिए? चेक इन नो। करने की कोशिश करोगे, चेक इन करने की कोशिश, मतलब 10 मिनट बाकी है और वहां पे टिकट का बोर्डिंग पास मिल रहा है, और मोटिवेशन वीडियो देख रहे हो, क्योंकि मोटिवेटेड होगा तभी तो मैं बोर्डिंग पास कलेक्ट करूंगा, नहीं तो कैसे होगा, है ना? तो क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्यों मोटिवेशन काम नहीं आ रहा है? क्योंकि हम ऑलरेडी अंदर से एनर्जेटिक है, हमको पता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, हमको क्या चाहिए इस वक्त के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इस वक्त के लिए हम जब जो चीज चाहिए हमको लगता है, तो हमको कोई किसी तरह का मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो आप समझ लो कि एक गाड़ी है, उसके अंदर इंजन नहीं है सिर्फ, और बाहर से 4 मोटिवेटर धक्का दे रहे हैं या 40 मोटिवेटर धक्का दे रहे हैं, तो कितने दूर तक ले जाएंगे उस गाड़ी को, है ना? जब तक धक्का छोड़ देंगे वो गाड़ी वहीं पर ड्रॉप हो जाएगी। तो हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आज के बाद भगवान करे आपको कभी
आप हमेशा मोटिवेटेड रहो और मोटिवेशन की फिर किसी भी तरह से जरूरत ना पड़े। तो हम इसको देखते हैं और हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग एक-एक चीज को लॉजिकली, प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली देखेंगे और शास्त्रों का सहारा भी लेंगे ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाए। हमारे सनातन धर्म में क्या है कि हमारी कई जन्म हो चुके हैं, कई जन्म हो चुके हैं और हर जन्म में हमने कुछ ना कुछ डिज़ायर किए हैं, डिज़ायर यानी इच्छा की है और इस वजह से हमें नया-नया जन्म मिलता है। और इस जन्म को जो हम जी रहे हैं, वो हमारे प्रारब्ध कर्मा से, मतलब हमने पिछले लाइफ में कुछ डिज़ायर किए थे, हो सकता है पिछला एग्ज़ैक्टली लाइफ हो सकता है 8वाँ 10वाँ लाइफ हो, जहाँ पे हमने ये डिज़ायर किया था, तो डिज़ायर की वजह से हमें ये शरीर मिला है, हमें ये परिवार मिला है, हमारे भाई-बंधु, हमारे दोस्त मिले हैं, ताकि हमारा जो वो डिज़ायर है, ये बात याद रखना, हमारा जो वो डिज़ायर है, उसको फ्रूटिफाई होने में, उसको फल लगने में भगवान मदद करे। सारा ये जो हमारे जो सिबलिंग्स हैं, हमारे जो भाई-बहन हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उस डिज़ायर को पूर्ति करने के लिए वो हमारी मदद करें। अगर इसको देखना चाहते हो आप, तो देखो कि 3 साल का बच्चा, जब कोई अभी रियलिटी शो में देखोगे कि इतना अच्छा गा लेता है, इतना अच्छा गा लेता है या इतना अच्छा डांस कर लेता है, या 4 साल का बच्चा इतना अच्छा कैलकुलेशन कर लेता है, ये सब कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये पास्ट जन्म का उसका कर्म है और ये उसका डिजायर है, ठीक है ना? तो ये सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि हमको इंसान का जन्म मिला है, यानी कि भगवान का पूरा आशीर्वाद है, और ये कॉन्सेप्ट दिमाग से निकाल देना कि भगवान आपको कष्ट देना चाहते हैं या आपको कर्म को भोगना चाहते हैं इसलिए ये जन्म मिला, नहीं। ये मिला है हमको हमारी डिजायर पूर्ति के लिए। उस रास्ते में कभी ऊपर नीचे होगा, वो दुख होगा, आप झेल पाओ तो मतलब उसको अगर एनालाइज कर पाओ तो वो दुख लगेगा भी नहीं। और दुख जो है वो माइंड का कॉन्सेप्ट है, अगर उसको आप इमोशंस को लड़ पाओ तो वो कुछ दुख नहीं है, वो आपके डिजायर की पूर्ति के लिए। तो सबसे पहले ये याद रखना कि भगवान ने आपको ये जन्म दिया है आपके डिजायर की पूर्ति के लिए। तो हर हर वो चीज इस संसार का आपको मदद कर रहा है कि आपकी आपकी डिजायर पूर्ति हो। और जब अर्जुन 6 चैप्टर में, मैं ये गीता के श्लोक दिखाऊंगा भी, बाद में डिस्कस करेंगे। जब 6 चैप्टर में अर्जुन पूछता है कि अगर हमने कोई काम शुरू किया, अभी सोचो कि 60-70 इयर्स का कोई आदमी ने अभी कोई डिजायर रखा है और उसने उस काम को शुरुआत कर दिया, क्योंकि कर्म का सिद्धांत ये है जो भी कर्म करोगे उसका रिजल्ट आएगा, कॉज है तो उसका इफेक्ट होगा। तो अब अगर उसका डेथ हो गया तो ये तो कर्म उसका वेस्ट हो जाएगा। तो कृष्ण ने बोला है कि नहीं, वो अगले जन्म में क्या होगा कि उसको ऐसा परिवार मिलेगा जहां पर वो उसकी डिजायर पूर्ति होगी, ठीक है ना? तो ये हम देखेंगे 6 चैप्टर के, आई थिंक 41 या 42 नंबर का श्लोक है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब ये समझ में हमको आ गया कि हम जो भी डिजायर कर रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए है। अगर हमारा खुदा ना खास्ता या भगवान ना करे कि हम करते करते अगर डेथ हो जाता है, तो भी हमें मरने की जरूरत नहीं है, मतलब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो डिजायर पूर्ति होने वाला है, एंड दैट इज द मेन कंडीशन हियर। और अगर सोचो कि हमने ये डिजायर पे काम करना शुरू किया और किसी वजह से बीच में हमको लगा कि नहीं, ये हमारा डिजायर अभी मुझे नहीं जरूरत है, इस डिजायर की नहीं जरूरत है, और हम उसको ड्रॉप कर देते हैं इस आइडिया को, तो भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हमें कोई नुकसान नहीं होगा। गीता के 2nd चैप्टर के 41 या 42 नंबर का श्लोक है, मैं शेयर करूंगा। और थर्ड चैप्टर में भगवान ने दिया है कि ऐसा कोई जगत में, इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सकता है, बिना कर्म किए रह सकता है। इसको अगर थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो हम ये नहीं समझेंगे कि हम डिजायर मतलब बड़ा करोड़ों कमाने का मतलब ही कर्म करना है। हम अभी जो हम सांस ले रहे हैं ये भी हमारा एक कर्म है, क्योंकि हम सांस ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे, इसी वजह से प्लांट किंगडम उसका खाना बना रही है। आप समझ रहे हो? तो ऐसा कोई एक सेकंड नहीं है जहां पर हम बिना कर्म किए जी सकते हैं। तो ये सिद्धांत को जैसे हम समझ गए, अब हम क्या करेंगे, हम पिछले जन्म को यहीं छोड़ देते हैं। एक सेगमेंट हमने देख लिया और हमने ये भी देख लिया कि कोई बड़ा आदमी, चाहे स्वामी विवेकानंद हो या अमिताभ बच्चन हो या लता मंगेशकर हो, उनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम कहाँ फंस रहे हैं कि हमको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है और हमें हमेशा लगता है कि हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए करके। तो यहाँ पर ये चीज को हम समझने के बाद आगे समझते हैं। अच्छा, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आपने कोई आइडिया सोचा, कोई भी आइडिया सोचा आपने,
और किसी वजह से उस आइडिया पर आपने अमल नहीं किया, काम नहीं किया, ठीक है? थोड़ा-सा लेट हो गया, चाहे कोई भी आइडिया, छोटा आइडिया हो, बड़ा आइडिया हो, और उस आइडिया पे आपने काम नहीं किया और सेम आइडिया पे किसी और ने काम किया। ऐसा हुआ है? Yes. ऑफिस में ऐसा बहुत बार हो चुका है। हो चुका है ना? तो ये यस। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? कि आपने सेम जो आइडिया आपने सोचा था, डिले हो गया किसी वजह से और सेम आइडिया पे कोई और काम कर रहा है, ठीक है? ये लगभग सबके साथ होता है और मैं ये आपके साथ सबसे पहले मैं शेयर करता हूँ कि ये बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है। ये कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes. व्हाट यू कैन रीड हियर? If you don't use your Don't use your idea, idea, someone else will someone use. else will use it. आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? ये बृहदारण्यक उपनिषद बहुत बड़ा उपनिषद है। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा कि भगवान ने आपको ये इच्छा दी क्यों है? ये इच्छा दी क्यों है सबसे पहले? तो आप देखोगे ये इच्छा इसलिए दी है आपको क्योंकि आप उसकी पूर्ति कर सको और वहां पे इस जगत में उसकी बहुत जरूरत है। उस काम की बहुत जरूरत है। सोचो कि जब बुलक कार्ट था, उसके बाद किसी ना किसी ने डिजायर करके हॉर्स कार्ट बनाया, फिर किसी ना किसी ने डिजायर करके साइकिल बनाया, क्योंकि उस समय की उस दौरान की वो जरूरत थी। आज देखो कि मतलब कोरोना कोविड होने से पहले थोड़े ही दिन पहले ये जूम बना, जो कि बहुत पॉपुलर हो गया और कोरोना के टाइम पे ये पिकअप हुआ। तो राइट टाइम पे राइट एक्शन जिसने किया वो आज करोड़ों में कमा रहा है। एग्री कि डोंट एग्री? Yes, sir. तो जहां पर भी क्या होता है कि भगवान क्या चाह रहा है, भगवान आपको देना चाह रहा है। और देना चाह रहा मतलब अगर कृष्ण और अर्जुन को देखोगे, अगर हमारी अंतरात्मा में देखेंगे कृष्ण और अर्जुन को, तो कृष्ण कौन है? हमारी बुद्धि है और अर्जुन कौन है? हमारा माइंड है जो विचलित रहता है, जैसा अर्जुन का कैरेक्टर है, विचलित रहता है। तो भगवान हमको देना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। या तो हम इमोशंस में फंस जाते हैं, हम उसको उसको फलने-फूलने देते ही नहीं है। इस वजह से हमारी इच्छाएँ, बहुत सारी इच्छाएँ पूर्ति नहीं होती है और हमारा जो लाइफ है वो कैसा हो जाता है ना, त्रिशंकु का स्वर्ग जैसा। मतलब ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, बीच में ऐसे बहुत सारे कर्म होंगे जो बीच में हैं आप। ना इधर जा रहे हैं, ना उधर जा रहे हैं, लेकिन इस कर्म को छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं आप। ना एक्शन कर पा रहे हैं, ना रिजल्ट मिल रहा है, ना उस कर्म को आप छोड़ना चाहते हो। ठीक है? तो यहाँ पर जैसा मैंने बोला कि सेकंड चैप्टर के 40th नंबर पे दिया है, अगर आपको लग रहा है कि ये डिज़ायर को लेके आप 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गया, कोई प्रोग्रेस नहीं है, तो उसको ड्रॉप कर दीजिए, नया डिज़ायर बनाइए, नया देखिए कि आपके सिचुएशन के हिसाब से क्या बन रहा है, जो हो सकता है आपको रिजल्ट फास्ट दे। इज़ इट क्लियर विथ यू? इज़ इट क्लियर Yes, विथ sir. यू? या तो अभी क्या है ना, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जैसा जो मैं ये बड़े लोगों का नाम लिया, स्वामी विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम या अमिताभ बच्चन या महात्मा गांधी, इनको कितने दिन में कितने घंटे थे इनके पास 24. और हमारे पास कितना है? Same. People. सेम। हम लोगों में यही एक चीज कॉमन है कि उनको भी 24 घंटे मिले हैं, हमको भी 24 घंटे मिले हैं। हम उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं और वो किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। आप लोगों में से बहुत लोग ये करते होंगे, आप देखना कि आप क्या करते हैं कि जो आपकी इच्छा है ना, आप मॉर्निंग में सोचते हो कि आज ये इच्छा पूर्ति के लिए मैं ये सारे काम करूंगा, लेकिन पहले घर गृहस्थी का काम कर लूं, पहले ये सारा निपटा दूं, फिर अच्छे से एकदम, ये बार-बार बोल रहा हूँ, अच्छे से मन लगा के ये काम करूँगा। तब तक क्या हो जाता है, तब तक आप थक जाते हो, क्योंकि ये और रोज़मर्रा जो की ज़िंदगी में कर दिया। और जो सर बोलते हैं कि नसीब में ऐसा है, हाँ, न नसीब में क्योंकि वैसा है। फॉर टू लक इज़ आल्सो अर्न्ड ना, लक इज़ आल्सो अर्न्ड। आप समझ रहे हो ना कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने घुस गए हो कि क्या होता है, जी। ये करते-करते इतना थक जाते हो कि उसके लिए एनर्जी नहीं बचता है। एग्री कि डोंट एग्री? Yes, sir. 100. अच्छा, और क्या होता है, और एक प्रॉब्लम वहाँ पे और भी है कि सोचो कि आज अमिताभ बच्चन अपने गेट से जलसा से निकले, तो अगर कोई रोड पे उसको बोल दे, अरे यार आपकी जो लास्ट फिल्म आई थी बकवास फिल्म थी, आपको क्या लगता है वो घर के अंदर वापिस चला जाएगा, चद्दर ओढ़ के सो जाएगा?
नहीं, नहीं, है ना? नो, हम लोग क्या करेंगे, हमको नहीं एक होता। फ़ोन भी आ गया ना, अरे तुमने ये अच्छा नहीं किया, बस हो गया हमारा काम, हो गया, उस दिन का काम सारा हो गया, निपट गया। वी विल एन्जॉय दैट, एसी चला के, चद्दर ओढ़ के। आप समझ रहे हो? तो ये इमोशन से जो लड़ने का है, आप कभी गौर से इस चीज को देखना, जितने भी बड़े लोग हैं ना, जितने भी नंबर वन लोग हैं, उनको आप देखना, थोड़े से वो इमोशन लेस नहीं होते हैं, लेकिन इमोशंस पे उनका बड़ा कंट्रोल होता है। वो ऐसे बह नहीं जाते हमारी तरह, कंट्रोल होता है। राइट? वो इतना हम एक चूहा, कुत्ता, बिल्ली मर जाता है तो हम रो देते हैं, और वो आपने देखा होगा बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, कि कितने लोग मर जाते हैं, लोग, मनुष्य जाति मर जाती है, फिर भी कोई उनमें मतलब कोई परिवर्तन नहीं आता। देखे होंगे ना? ये जब नंबर वन बनने की कोशिश करते हैं, तो इमोशंस पे अपना बहुत कंट्रोल होना ज़रूरी है, कि ऐसा नहीं कि मैंने कुछ आपको बोल दिया और आपने वो काम छोड़ के दूसरा कुछ करने लगे। अभी है ना, यहाँ पर क्रिटिक जो है, मैं आई लव क्रिटिक, मुझे कोई क्रिटिक करता है तो मैं सोचता हूँ, यार उसके जीवन में इतना मतलब परेशानियाँ हैं और फिर भी वो मेरे बारे में सोच रहा है, तो आई एम थैंकफुल टू हिम कि वो मेरे को बता रहा है कुछ मेरे बारे में बुरा, तो मैं उसको सुनता भी हूँ और मैं उसको पूछता हूँ कि मैं जो ये कर रहा हूँ, उससे कोई बेटर चॉइस है तुम्हारे पास? अगर वो है, बताता है, तो मैं नमस्कार करता हूँ, मैं आई एक्सेप्ट इट। अगर वो नहीं बता सकता, ऐसे ही बोल रहा है वो, तो फिर उसको सुनने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हो, तो मेरे पास सही उसका जवाब भी तो होना चाहिए ना, करेक्ट। राइट या रॉन्ग? तो अभी अभी क्या होगा राइट। कि हमको कोई बता देगा कि अरे, ये तुम जो कर रहे हो ना, इससे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, बस। हम ये भी नहीं पूछेंगे, अच्छा बताओ भाई, इससे बेटर कोई चॉइस है तुम्हारे पास? तुम अगर ये बोल रहे हो, तो इससे कोई बेटर चॉइस है? अगर बेटर चॉइस है, तो फिर उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो आपको सोच के, देख के बता रहा है आपको। उसके जीवन में इतनी परेशानियाँ, फिर भी वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। आपको आपकी परेशानी से निकालने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है भगवान उसको मैसेज देने के लिए भेजे है, क्योंकि भगवान तो डायरेक्टली आता नहीं, वो किसी न किसी के ज़रिए ही भेजेगा। राइट? तो जब भी सही, कभी कोई क्रिटिक सुनो ना, थोड़ा-सा अलर्ट हो जाओ, थोड़ा-सा अलर्ट हो जाओ, और देखो क्या, और उसको पूछ लेना, अगर वो उसको वो जो बोल रहा है, उसको देख लेना, उसको पूछ लेना, और बाद में फिर देखना कि अगर उसके पास कोई बेटर चॉइस है, हो सकता है टेक्निकली वो अच्छा हो, और वो आपको सही ब चॉइस बता रहा है, तो उसपे आप कर सकते हो। अच्छा, कर्म का सिद्धांत क्या है? भगवान कृष्ण ने ज़रूर बोला है कि कर्म करो, लेकिन क्या वो क्या कॉमन सा है, जो फल बच्चे-बच्चे को फल बोला? का फल का इच्छा फल मत का करो, इच्छा मत करो। इच्छा मत करो। ये बहुत कॉमन है, कर्मण्येवाधिकार। इसलिए मैं हमेशा लोगों से बोलता हूँ, आप थोड़ा अपने लाइफ को एनालाइज़ करो। ये जो बोला है भगवान कृष्ण ने कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। अब देखो कि ऐसा कौन-सा कर्म आपने किया है जो मेरे कृष्ण ने आपको उसका फल नहीं दिया, बताओ? बताओ? ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई कर्म किया है आपने, उसका रिज़ल्ट नहीं आया। हाँ, नहीं आप है। ये हो सकता है कि आप वाटरमेलन चाह रहे थे, वो अंगूर मिला, वो मैं एग्री कर सकता हूँ। ठीक है ना? और बट हमारा प्रॉब्लम भी ये है, हम तो थोड़ा-सा जो जेलेसी, जो सब में कॉमन इमोशन है ना जेलेसी में, वो हम देखना चाहते हैं कि हम अंगूर का बीज बोएँगे, लेकिन हमारा वाटरमेलन निकलना चाहिए, और उसने वाटरमेलन बोया है तो उसका अंगूर निकलना चाहिए। आप समझ रहे हो? तो हम है ना, वो कर्म का फल देख के भी हम ये होते हैं। तो कर्म का फल, अगर कर्म का सिद्धांत को देखोगे वेदांता के हिसाब से, और साइंटिफिकली हम देखेंगे, तो जो भी आप कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, कॉज़ करोगे तो उसका इफेक्ट होगा ही होगा। तो अब एज़ पर साइंटिफिक, एज़ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये तो एक कॉमन है ना? तो आप ये लिख लो, चाहिए तो ये लिख लो कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो भी आप कर्म कर रहे हो, उसका रिजल्ट उतना तो कम से कम आएगा ही आएगा। या तो क्या होगा, सेकंड वाला क्या होगा, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये साइंटिफिक लॉ है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। और सेकंड क्या है कि आपने ₹1 का इन्वेस्टमेंट किया और ₹1000 आए, जो कि भर के मल्टीप्लाई होके उसका रिजल्ट आया। और थर्ड क्या है, आपने ₹1000 डाले
और 1 रुपया भी नहीं आया। Can you repeat please? I missed this part. हाँ, मतलब फॉर मुझे एवरी नहीं एक्शन समझा, देयर इज मतलब मुझे इक्वल एंड नहीं ऑपोजिट समझा। रिएक्शन, है ना? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन वो आएगा ही आएगा रिजल्ट। लेकिन हमारा क्या होता है कि हम एंग्जाइटी हो जाते हैं कि हमने अभी भी एप्पल का बीज बोया है तो अब भी एप्पल निकलना चाहिए। बस वहां पर हम फंस जाते हैं, एंग्जाइटी लेवल पे जीते हैं। लेकिन अगर तुम लॉन्ग रन में देखोगे ना तो आप देखोगे कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन अगर तुरंत एक्शन करने के बाद दो रिजल्ट आएगा, या तो आप 1 रुपया डालोगे 1000 रुपए निकलेंगे, मतलब सोच लो कि मल्टीप्लाई होके उसका इफेक्ट मिलेगा, या तो आपने 1000 रुपए डाले और 1 रुपया आया। तो अब ये 1000 रुपए डाले और 1 रुपया आया, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं? एनी आइडिया? आप देखो, कोई भी चीज को देख लो, जो भी हम यूज कर रहे हैं, चाहे ये लैपटॉप हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो टीवी हो, कैमरा हो, कुछ भी चीज संसार में, जो भी भौतिक जगत में जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है या कोई भी गैजेट है, आप देखना कि 20 साल पहले वो कैसा था। टीवी मालूम है ना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ऐसा कबोर्ड के साथ आता था, है ना? देखा है ना? आज कैसा, फ्लैट स्क्रीन। तो हर चीज क्या हो रहा है, इवोल्व हो रहा है। कहीं हमारा आइडिया वो आदम के जमाने का तो हम यूज नहीं कर रहे कि हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा। वो आपको देखना पड़ेगा कि भैया मैं जो कर रहा हूं ये, या कर रही हूं मैं, तो क्या ये टाइम के साथ परफेक्ट है? आज अगर मैं कैमरा रोल वाला अगर दुकान खोलूं 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके, तो आपको लगता है मेरे को सक्सेस मिलेगा? कैमरा विथ रोल्स, नहीं। है ना? वेस्ट हो जाएगा ना मेरा काम। तो कभी कभी वो देखना पड़ेगा कि मैं समय के साथ चल रहा हूँ या बहुत पीछे चल रहा हूँ समय से। तो ये वाला जो लॉस है, इसको हम रोक सकते हैं, ये वाला रोक सकते हैं। और एक चीज है कि हम हमेशा देखते हैं कि हमको नंबर वन बनना है। अगर आप ये नंबर वन का सिद्धांत देखोगे, आई थिंक गीता का 4th चैप्टर के श्लोका में, कि कई कई हजारों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील करता है और उसमें से कोई एक विरला मुझ तो वास्तव में जान पाता है। ये हर चीज में आपको लागू होगा, हर चीज में। अब देखो, दुनिया भर में क्रिकेट खेलने वाले कितने ही लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे ना, ठीक है ना? अब टेस्ट मैच खेलने के लिए कुछ लाख लोग होंगे, जो अपने अपने गली मोहल्ले में थोड़ा सा नाम होगा। एग्री? स्टेट लेवल पे खेलने वाले कई हजारों होंगे, कंट्री के लिए खेलने वाले कोई 100 होंगे, और टॉप मोस्ट आने के लिए एक ही कोई होगा, जो कि समय के साथ चेंज होगा। तो ये हर किसी पे लागू होता है, हर किसी पे, हर हर सिद्धांत पे ये लागू होगा कि कई हजारों में से जब हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक्टर का भी देख लो, कितने सारे एक्टर हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन एक ही है ना, ठीक है ना? तो ये जो सिद्धि के लिए, और इसी से हमको पता चलता है कि इकोनॉमिक्स का जो लॉ है ना, इनइक्वलिटी ऑफ वेल्थ, ये सुना है ना आपने, इनइक्वलिटी ऑफ वेल्थ, जो 5% लोगों के पास 95% पैसा होता है। ये सुना है ना, इकोनॉमी का डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि 5% लोगों के पास 95%, अगर इंडिया का भी 95% जितना पैसा है, वो सिर्फ 5% लोगों के पास है। कौन है? टाटा, बिरला, अंबानी, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास ही पैसा है। आप बोलोगे ये कैसा पॉसिबल है? अभी सोचो कि आपको 10 करोड़ रुपया मिला, तो आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा गाड़ी खरीदोगे, घर खरीदोगे, या कुछ ऐसी चीजें खरीदोगे जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उनका ही है। टाटा मोटर्स लोगे, महिंद्रा का लोगे, सीमेंट अंबुजा लोगे, है ना? तो कोई भी देखोगे तो ये इनइक्वलिटी होता है। तो इसी से ये जो श्लोका है कि कई हजारों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, ठीक है? तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमने देख लिया ये चीजों को। अभी हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे और हमारे अपने डिजायर को हम उसको पूर्ति कैसे कर सकते हैं, हम इसको देखेंगे। ये जो श्लोकास मैंने आपको बोला, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये 7.3 का है। Amongst thousands of persons, hardly one strive for perfection, and amongst those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. आप समझ रहे हो? कई हजारों में से कोई भी सिद्धांत में आप इसको लगाओ, इस श्लोका को लगाओ, आपको ऐसा ही मिलेगा। एक ही कोई बंदा होगा, एक यानी कि गिनती के लोग होंगे जो नंबर 1 तक पहुंच पाते हैं। हो सकता है आज हम 10 लोग बैठे हैं, इसमें से 2 लोग पहुंच जाए नंबर 1,
ऐसा इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है यहाँ पर। You can share this part. हाँ या This. I'll Yeah, share it. please. Thank you so हाँ। much. अच्छा, मैंने ये जो जैसा बोला कि आप अगर पुराना कोई कर्म कर रहे हो और बीच में कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा है, 5 साल से 8 साल से कर रहे हो और अभी उसको छोड़ना चाहते हो, तो छोड़ दो, ताकि क्या होगा कि माइंड तो कम से कम आपका फ्री हो जाएगा। अगर आप उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा तो उसको छोड़ दो, चलो एक टाइम पे वो डिजायर था और उसका कोई बुरा इफेक्ट आएगा नहीं। ये सेकंड नंबर का 40 श्लोका में दिया है कि वर्किंग इन द स्टेट कॉन्शियसनेस देयर इज नो लॉस और एडवर्स रिजल्ट एंड इवन ए लिटिल एफर्ट सेव्स वन फ्रॉम ग्रेट डेंजर। हमने अगर अपने डिजायर पे थोड़ा सा भी काम किया है तो हमको है ना उसका उसका क्या बोलता है उसको, उसका जो फुलफिलमेंट हो या ना हो, उससे हमें कोई परेशानी नहीं करेगा, हमें उसका कोई रिजल्ट मतलब ये गंदा नहीं आएगा। और जो मैंने ये श्लोका बोला, हाँ, ये जो मैंने थर्ड चैप्टर का 5th नंबर का बोला था, देयर इज नो वन हु कैन रिमेन विदाउट एक्शन इवन फॉर ए मोमेंट, इंडीड ऑल बीइंग्स आर कंपेल्ड टू एक्ट बाय देयर क्वालिटीज बॉर्न ऑफ मटेरियल नेचर द 3 गुणास। ये जो मैंने बोला था कि एक सेकंड के लिए भी कोई बिना कर्म के रह नहीं सकता। हाँ, ये जो मैंने बोला कि अगर आपने जो भी डिजायर किया, अगर समझो कि 70-80 इयर्स में शुरू कर रहे हो और 2-4 साल में हमारी देह छोड़ने का समय आ गया, तो भी हमारा वो कर्म जो है कभी बेकार नहीं जाता। अगला जन्म जो है हमको ऐसे जगह पे मिलेगा जहां पर हम उसको अनुभव कर सकते हैं, उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो हमेशा ये याद रखना कि आपको भगवान ने ये जन्म जो दिया है आपकी इच्छा पूर्ति के दिया है, और हर वो चीज आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। आप बस पहला कदम लो और देखो कि कैसा भगवान आपके हर रास्ते पे वो चीजें बिछाता रहेगा कि आपको उससे हेल्प मिले। ठीक है, और है ना एक स्टोरी बोलता हूँ, इसमें लॉजिक और ये मत लगाना। स्टोरी है, रामायण का है, और आज हमारे देश में 300 तरह के रामायण अभी भी मतलब अमेज़न से आप मंगा सकते हैं, और हजारों तरह के रामायण है। तो एक रामायण में ये स्टोरी है कि जब राम जी उसको रावण को मारते हैं, तब लक्ष्मण जाता है, पता है वो महापंडित से कुछ सीख के आओ करके, याद है आपको? राम जी बोलते हैं कि रावण से लक्ष्मण अनुज जाओ महापंडित से कुछ सीख के आओ करके। तो वो जाते हैं और उसके सर के पास खड़े रहते हैं, तो रावण कुछ बोलता नहीं, वो बोलता है कि नहीं वो पंडित जी हैं, वो गुरु है, तो उनके पैर के पास जाओ तो वो बोलेंगे करके। तो वहां पर वो क्या बोलते हैं कि ऐसा कोई काम जो तुमको लग रहा हो कि वो अच्छा है, तो उसको कभी डिले मत करो, उसको डिले मत करो, क्योंकि अगर डिले कर दोगे ना तो बहुत पॉसिबल है कि वो काम फिर होगा नहीं। ठीक है, ये जो मैंने आपको जो ये बृहदारण्यक उपनिषद में दिया है, इफ यू डोंट यूज योर आइडिया समवन एल्स विल यूज इट। तो अभी अगर आप सब लोग एग्री किए कि हम लोग आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने डिले किया और किसी और ने शुरू किया, तो अभी आइंदा से क्या होगा कि कभी भी कोई नया आइडिया आता है तो आप क्या करो, उसको एक्ट करने की कोशिश करो। एक्ट क्या कर सकते हो सकता है उस समय आपके पास वो सारी क्या बोलता है इक्विपमेंट्स ना हो, सब कुछ ना हो, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन तो कम से कम बना सकते हो, उसको लिखत में तो रख सकते हो कि भैया मैं इसके अलावा और मैं क्या करूं इस पे, या पीपीटी बना लिया है किसी को प्रेजेंट करने के लिए, या इसके ऊपर सोच के लिख लिया उसको। तो क्या होगा कि वो आइडिया आपका हो गया, मतलब वो भी देख रहा है कि बंदा देख रहा है, भगवान देख रहा है कि ये बंदा काम कर रहा है, तो इसको पूर्ति के लिए मैं हेल्प कर। एग्री? Yes, sir. इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ये पॉइंट को आइंदा से अभी आगे से आपका मतलब निकलना नहीं चाहिए। और जब भी कोई ऐसा आपको लगे कि मेरे पास ये आइडिया है, तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो ये जो डिजायर है, अब कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं जो मैंने बनाया है कुछ पॉइंट्स को आधार पे। तो उस पॉइंट्स को आप देखना, ये तो सबसे पहला कंडीशन है कि आपको जब भी कभी ऐसा कोई डिजायर आए तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट इंस्टेंटली। रात को 2 बजे पे आ रहा है तो उसको लिख लो,
उसके ऊपर एक्शन करो। ऐसा कभी कोई सिचुएशन नहीं होगा कि मतलब हो सकता है आपको 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो तो रातों रात तो मिलेगा नहीं। तो जो भी हो, जहां पे भी हो, मालूम है गाँव की तरफ है ना, हमारे गाँव की तरफ मैंने देखा बस आती है ना तो गर्दी रहता है ना, तो लोग क्या करते हैं, अपना रुमाल अंदर फेंक देते हैं सीट के ऊपर, और फिर जाते हैं, बोलता है अरे ये मेरा सीट है करके यस। जाकर बैठते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, अब वो उसकी बुद्धि देखो इतनी छोटी है, लेकिन उसने अपना गारंटेड कर दिया ना सीट को। तो इस तरह का भी एक्शन जो है आपको मूवमेंट ही देगा। तो जब भी कोई भी आपको लगे कि ये आइडिया मेरे को फल रहा है फूल रहा है, और मैं मेरे स्वभाव के हिसाब से और मेरे एटमॉस्फेयर के हिसाब से, मेरे वातावरण के हिसाब से ये सही है, और मैं समय के साथ कर रहा हूं उसको, तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। और उसमें हम लिखते हैं सबसे पहले हमारे वो काम में क्या होना चाहिए, हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा, श्रद्धा लिख लो पहले। श्रद्धा को बोलेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब ये नास्तिक और आस्तिक में क्या फर्क होता है पता है आपको? कौन बताएगा मुझे कोई? आस्तिक मतलब भगवान, नास्तिक मतलब बिना भगवान को बिलीव नहीं करते। हाँ हाँ, राइट। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे नास्तिक वो आदमी है जो खुद के ऊपर विश्वास नहीं करता, हम्म। और जो खुद के ऊपर विश्वास करता है वही आस्तिक है। हम्म। आप समझ रहे हो कि हम अगर कोई भी काम शुरू कर रहे हैं, अगर हमारी उसमें श्रद्धा नहीं है, हमारा उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो रिजल्ट कैसे आएगा? आप समझ रहे हो? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे पहला वर्ड है, और हमेशा यही लगना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, है ना। तो वो उसको आप पहले से ये करो। सबसे पहला पॉइंट देखो कि जो भी आपका डिजायर है, अब कोई डिजायर है तो सबसे पहले उसको लिखो, ये ग्राफ ग्राफ जैसा बना के रखना, आपको जीवन में आगे भी काम आएगा। और ये ऐसा सब नॉलेज है जो आपके पर पोता भी पढ़ेंगे तो उनको भी काम आएगा, बिकॉज ये मतलब भगवत गीता का है और कुछ उपनिषद का है। तो सबसे पहले श्रद्धा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और आस्तिक और नास्तिक का लिख देना कि इतना महत्व बात बोला है कि जो खुद के ऊपर विश्वास नहीं करता है वो ही नास्तिक होता है, और जो खुद के ऊपर विश्वास करता है वो आस्तिक होता है। और सेकंड जो है, सेकंड सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, इसको एक नया वर्ड है ये, सेल्फ एफिकेसी। ये एक साइकोलॉजिकल वर्ड है, मैं उसका कोई अलग वर्ड मुझे मिला नहीं तो मैंने वही लिख दिया। सेल्फ एफिकेसी क्या है? EFFICACY। EFF। EFFICACY, सेल्फ एफिकेसी। मतलब एक तो हो गया सेल्फ रिस्पॉन्सिबिल, ये अपना क्या होता है, सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हो गया पहला वाला जो श्रद्धा बोलेंगे। और सेकंड वाला है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी ये एक साइकोलॉजिकल वर्ड है, उसका कोई मुझे अलग वर्ड मिला नहीं। ये सेल्फ एफिकेसी क्या होता है कि जिस काम में आपको श्रद्धा है, जिस काम में आपका कॉन्फिडेंस है ना, वहां पर आपको ये तैयार रखना पड़ेगा कि देखो, ऐसा कोई हर रोड तो स्मूथ होता नहीं है, ऊपर नीचे तो होगा ही होगा, डामाडोल तो होगा ही होगा, है ना। तो ये तो यही तो संसार का नियम है ना। अगर हर चीज सोचा और फट करके मिल गया तो क्या बात है फिर, है ना। तो जो भी चैलेंजेस आएंगे, सेल्फ एफिकेसी का मतलब है जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जो भी ऊपर नीचे गाड़ी होगी, मतलब खराब रोड आएगा, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, आई एम रेडी टू फेस इट। ये आना चाहिए। अगर ये आप में है तो वो इच्छा पूर्ति की आप बहुत करीब हो। यू राइटिंग? यस सर। अरुणा मैडम नहीं लिख रहे हैं आप? अच्छा सर मैं जरा बाहर हूँ, उनके अच्छा, घर से अटेंड कर ओके रही हूँ। ओके। तो सेल्फ एफिकेसी ये होना चाहिए। और थर्ड जो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिजायर है, उसके बाद आपको आ गया है, डिजायर का मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस डिजायर में,
और सेकंड जो है उसमें सेल्फ एफिकेसी होना चाहिए कि आई कैन एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस रिगार्डिंग टू अचीव दिस डिजायर। और थर्ड जो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होता है कि हम लोग कहीं कहीं पे लूज हो जाते हैं। अरे मैं ये कर लेता था यार, मेरे पति की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, या मेरे पापा की वजह से नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पड़ोसी कितना आवाज करता है ना, बच्चे मुझे सोने नहीं देते तो फ्रेश ही नहीं जागती मैं। आप समझ रहे हो? ये जो हम जो दूसरों के ऊपर ब्लेम डालते हैं, उसको आपको रोकना पड़ेगा। अगर ये आपका डिजायर है, आपको फुलफिलमेंट चाहिए, तो यू हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो आप डिजायर के बहुत नजदीक आ गए हो। सबसे पहला सेल्फ क्या है? सबसे पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। हाँ, इस काम को करने में मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं करूंगा। और सेकंड जो है सेल्फ एफिकेसी, आई कैन एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ चैलेंज, कुछ भी हो। और थर्ड जो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसमें आप ABCD लिख सकते हो कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आई हैव टू अचीव दिस डिजायर। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाउ इज माई क्वालिटी ऑफ वर्क? मेरा क्वालिटी कैसा है? हाउ इज माई क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन? मैं अपने क्लाइंट से, मैं अपने लोगों से जिनके साथ भी ये ताल्लुकात है, जिनके साथ भी मैंने जैसा कहा ना कि डिजायर पूर्ति के लिए आप अकेले तो डिजायर पूर्ति नहीं करोगे, आपको जगत की जरूरत पड़ेगी। तो ये मैं उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे कर पा रहा हूँ, सही तरीके से कम्युनिकेट कर रहा हूँ या नहीं, ये देखना जरूरी है। क्वालिटी ऑफ वर्क आपने देख लिया, क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन और क्वालिटी ऑफ बिहेवियर। मेरा बिहेवियर उनके प्रति कैसा है? मैं चिड़चिड़ के बात कर रही हूँ या अच्छे से बात कर रही हूँ कि वो मेरे क्लाइंट बने रहे। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोला कि सबके पास कॉमन एक चीज है, वो है 24 घंटे। तो माई टाइम इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको किस तरीके से स्पेंड करना है वो आपको देखना पड़ेगा। माई टाइम इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप घर गृहस्थी के सारे काम इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई काम नहीं है, एक सेकंड के लिए भी कोई बिना कर्म के रह नहीं सकता। तो सारे काम इंपॉर्टेंट है, घर गृहस्थी का काम इंपॉर्टेंट है, खाना बनाना इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बट अगर ये डिजायर है, बड़ा डिजायर है, इसकी पूर्ति के लिए तो आप क्या ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो कि आपको ज्यादा समय इस डिजायर पूर्ति के लिए मिले, आपका एनर्जी वहां पर मिले। एनर्जी मतलब सिर्फ फिजिकल एनर्जी नहीं होता, मेंटल एनर्जी भी होता है। क्योंकि मेंटली हम अगर ड्रेन हो जाते हैं तो हम उसके बारे में सोच नहीं सकते ना, राइट कि रॉन्ग? यस सर। हाँ, सर हम अगर बीच बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं वर्क फील्ड में, क्या क्या तो क्या मतलब क्या 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 बोले? हम एक काम करते हैं तो जैसे फैमिली कुछ भी हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हाँ बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हाँ कि हाँ नहीं करना है, नहीं कर सकते। हाँ तो हाँ। उस टाइम हमें क्या सोचना है कि उसको कंटिन्यू करना है और नेगेटिविटी उसमें नहीं डालना है? निगेटिविटी का क्या होता है कि जब आपने अगर इनिशियल ये बोला ना मैंने, श्रद्धा अगर होगी ना, रिस्पॉन्स हम्म अगर हम्म आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा ना, सेल्फ हम्म कॉन्फिडेंस, ये मेरे सामने की बात है तब हम्म मतलब मैं स्टेज शोज वगैरह करता हूँ, तो ये किसी ने एक एल्बम बनाने के लिए बोला था, बोला कि अरे ये एल्बम अगर हम बनाएंगे, मतलब म्यूजिकल एल्बम, तो इसका इन्वेस्टमेंट होगा 5 करोड़, बट वी विल मेक 10 करोड़, ऐसा करके कोई किसी प्रोड्यूसर को बोला उसने। तो मेरे सामने की बात है, तो उस प्रोड्यूसर ने बोला कि ओके आई एम रेडी टू इन्वेस्ट दैट मनी, तुमको कॉन्फिडेंस कितना है? तो बोलता है आई हैव गॉट सॉलिड कॉन्फिडेंस। बोला कि अच्छा हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट? तो बोला सर मेरे पास फाइनेंशियल अगर होता तो मैं आपसे क्यों मांगता था। बोला ओके। तो बोले कि आपका घर कितने का होगा? तो बोलता है 2 करोड़। उसने बोला कि आप अपना घर मेरे नाम पे कर सकते हो उतने दिन के लिए, जब तक हम 10 करोड़ नहीं बनाए। तो बोला नहीं सर। तो बोला कि आपको जब अपने काम में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मेरा पैसा कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो? आप समझ पा रहे वेरी हो इस ट्रू। चीज को? जी 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 तो ये समझ, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि जी भैया मुझे पता है। अब क्या होता है कि आप अगर आपके पैसे के साथ मैं खेल रहा हूं तो उसमें कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है ना। हो सकता है मैं आपको बना रहा हूं, राइट?
तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर है कि मुझे पता है कि मैं इसमें थोड़ा सा भी इनपुट डालूंगी तो मैक्सिमम आउटपुट आएगा, तो अपने आप पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि आपको सिर्फ वही दिखेगा। और इसमें 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 और एक चीज मैं बोलता हूँ, खुद को मोटिवेटेड रखने का क्या मालूम है, आप बस स्टार्टिंग वही। पॉइंट देखते हो, लेकिन है ना उसका हमेशा एंड पॉइंट देखना, अगर ये अचीव हम्म, कर लिया तो मुझे क्या क्या मिलेगा, okay, राइट? जो भी, right. चाहे वो फाइनेंशियल हो या चाहे कुछ भी, कुछ भी हो, एनी फील्ड। हाँ, तो उसका जो लास्ट रिजल्ट है वो अगर देखोगे तो हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। नहीं 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 यार, मुझे ये करना है, मुझे 5 करोड़ मिलेंगे, अरे मेरा नाम उड़ीसा में पॉपुलर हो जाएगा, राइट? और स्वामी चिन्मयानंद जी बोलते थे, और यू विल एग्री टू दिस, आई विल कन्विंस यू मोर, कि वो बोलते थे कि ऐसा गोल रखो जो लाइफ लॉन्ग तुम कभी पहुंच ना पाओ। अच्छा, ओके। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जी, ऐसा गोल रखो जी। कि उसको लाइफ लॉन्ग आप पहुंच नहीं पाओ। इसका मतलब तो क्या है? आप उसके पीछे दौड़ोगे, हाँ, करोगे। हाँ, ओके। उसको क्या है, जैसे आप मुंबई आना चाहते हो, तो अगर मुंबई सेट कर दिया आपने, तो आप मुंबई आके रुक जाओगे, है ना? लेकिन हम्म, अगर वो बोलोगे कि मैं वर्ल्ड ये राउंड लेके आऊंगा, तो तब तक रुकोगे नहीं जब तक पूरा नहीं होगा, रुकोगे नहीं। ठीक है ना? जी, तो इतना बड़ा गोल रखो, जो भी आप सोच जी। रहे हो कि 5 5 करोड़ का फायदा होने वाला है, तो 50 करोड़ का सोचो, 500 करोड़ का सोचो, ताकि कॉन्स्टेंटली वो आपको मोटिवेटेड रखे, हुँ, ठीक है ना? है। थैंक तो यू। वो अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आपको फिर किसी चीज की जरूरत है, और आपको थोड़ा सा डिवोट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा टाइम, कि मैं ये मेरा अगर मेरे को ड्रेन जा रहा है, और ये जो मैं काम कर रही हूँ, आप अगर उसको रिजल्ट में देखोगे ना, अगर फाइनेंशियली भी देखोगे या समय के हिसाब से भी देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा महत्व वाला काम है मेरा, मुझे किस पे एक्ट करना चाहिए, राइट? राइट। इज इट क्लियर? यस, हाँ, एब्सोल्युटली। और बात नहीं, थैंक लेकिन ये सबसे पहला जो बृहदारण्यक उपनिषद, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट उपनिषद, बहुत मोटा भी है। वो पॉइंट को आप कभी भूलना नहीं, कि देखो ये आइडिया आया है, अगर मैंने छोड़ा तो कोई हुँ, भगवान किसी और को दे देगा ये आइडिया, क्योंकि वो हम अकेले भगवान के प्रिय नहीं है ना, हम सब बच्चे हैं उसके, बहुत सारे। है ना? एक तो आप अगर एग्रीसिवनेस होना। क्योंकि उस समय के लिए जरूरत है, अगर ये जो जूम बनाने वाले ने, उसको आइडिया आया होगा ये जूम बनाने का, ठीक है ना, पहले इसके पहले स्काइप था, 1 2 लोग 8 लोग जुड़ते थे, तो उसको जूम बनाने का, अगर उसने जूम बनाया नहीं होता ना, तो कोई हुँ। और बना लेता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि जी। वो उस समय जरूरत था, उस समय हुँ, कोरोना के समय ये जरूरत था, ये प्लेटफॉर्म, हुँ, राइट? तो आपको अगर आइडिया आ रहा है, तो उसको छोड़ो मत, उसको छोड़ो मत, ठीक। है ना? और फिर हाँ, अब इसमें ना 3H, ये मैं कॉमनली बोलता हूँ, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 3H को लगाना पड़ेगा इस सारे एक्ट में। 3H क्या है? पहले तो है हेड, हेड यानी कि अपना दिमाग लगाओ, सही तरह का आइडिया पे वर्कआउट करो, पहले हेड, फिर क्या है? हेल्थ हार्ट, है। हाँ, एक्शन करते समय, हेल्थ तो इंपॉर्टेंट है ही, हार्ट, कि सबके साथ मैं सॉफ्ट रहूं, सबके साथ मैं अच्छे से बिहेव करूं, जो मैंने पहले बोला, हमारा बिहेवियर पैटर्न कैसा है, सबके साथ क्वालिटी कैसा मेंटेन करूं। हार्ट। और हार्ट, हार्ट, दिल, दिल, हेड यूज करो सही तरीके का आइडिया के लिए, हार्ट यूज करो ताकि बैलेंस रहे इमोशंस, और ओके। बैलेंस रहे इमोशंस का मतलब यही है कि आप जो भी काम करना चाहते हो बनोजा मैडम, मैं अगर आपको बोल जी, दूं कि नहीं होगा करके ना, तो नहीं, उसको नहीं, बुरा हाँ। फील नहीं करना है। आप अगर हाँ, अगर आप वही। सेल्फ कॉन्फिडेंट हो ना, तो आपको बुरा फील नहीं होगा। अच्छा, अगर बुरा हम फ़ील नहीं करना है। हाँ, अगर अंबानी अदानी को हम जाके बोले यार तुम कितने गरीब इंसान हो, तो वो थोड़ी मानेगा, क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना उस चीज के लिए, बस, है ना? राइट, तो अगर ठीक। कोई भी बोले, कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना बोले, तो आप अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो तो कोई कुछ नहीं करेगा। मेनली कॉन्फिडेंस ही, कॉन्फिडेंस का ही खेल है सब, है ना? और राइट। थर्ड जो है हैंड, थ्री हैंड, एच में हैंड, हैंड, कि हैंड, आप हैंड। ऐसे कैसे कर्म कर रहे कर्म कर रहे हैं, हो। राइट। हेड, हार्ट एंड हार्ट, हैंड। हैंड।
ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, एनी sir. क्वेश्चंस? तो मोटिवेशन की जरूरत है अभी भी? हाँ मैडम। और कभी-कभी क्या होता है मालूम है? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को, मैं तो सिर्फ उन लोगों को फॉलो करता हूँ जो गुरु शिष्य परंपरा फॉलो करते हैं, वरना मैं देखता नहीं। और स्क्रिप्चर्स का कोई कोट नहीं करें, क्योंकि हम सब अलग-अलग स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन हमारा कॉमन क्या चीज है, सबके एबीसीडी 26 लेटर के ही है ना? सब लोग अलग-अलग स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन सबका एबीसीडी जो है 26 लेटर का है। वो क्यों है? क्योंकि हमने एक स्क्रिप्चर को फॉलो किया है, एक बुक को फॉलो किया है, ठीक है ना? तो कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी बोल दे, और वहां पे वो आपको सोचने का मौका नहीं देंगे। यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। अरे भाई, वो क्या करना चाहता है पहले पूछ तो ले। वो बैंक रॉबरी करना चाहता है कि गुंडा मवाली बनना चाहता है? यस यू कैन डू इट बोल रहा है उसको। हाँ, समझ रहे? तो उसमें क्या ना, जब हम अपने अंदर एनालाइज करेंगे कि हम कहाँ पे लेग बिहाइंड कर रहे हैं, और हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही ये है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसके व्यू पॉइंट को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे अच्छा क्या मालूम है, सेल्फ जो हेल्प में, वो ये है कि रात को 2 बजे भी आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर हेल्पिंग योर सेल्फ, राइट? अगर मेरे पे डिपेंड हो गए तो कल फिर 10 बजेगा, आप फोन करोगे तो मेरी बात होगी ना आपसे। अगर आप अपने आप पे डिपेंडेंट हो, तो यू डोंट नीड एनी वन एनी टाइम, राइट सीमा मैडम? Yes, sir. Yes. हाँ, तो इसमें वो चीज करो। और सबसे पहले मैं बार बार वही बता रहा हूँ, बृहदारण्यक उपनिषद का, जैसे ही कोई नया आइडिया है, भगवान चाहता है, भगवान वो आपको देना चाहता है, उसकी उसकी सिग्नल को पहचानने की कोशिश करो, माइंड से कंफ्यूज मत करो। बुद्धि स्ट्रेट दे रहा है, वो आपको एक्सेप्ट कर लो। सपोर्ट विथ माइंड, Absolutely. सपोर्ट विथ माइंड, डोंट गेट इन्वॉल्व इन इमोशंस, डोंट गेट इन्वॉल्व इन अदर मटेरियल थिंग्स, है ना? तो वो जब आप करोगे ना, तो सक्सेस गारंटेड है। और कौन कहाँ तक पहुंचता है, वो तो अपनी मेहनत और अपना। और जो ये राइट टाइम पे क्या बात। राइट चीज जो करना है ना, वो क्या होता है मालूम है? उसको अगर आप एनालाइज करोगे ना, कि राइट टाइम पे राइट चीज उसने एक्शन कर दिया। क्योंकि हम देखते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, वो उस पे कोई और भी कर रहा है, कोई और भी कर रहा है ना, बहुत लोग कर रहे हैं। तो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वो आपसे सिर्फ 6 महीना पहले शुरू किए या 6 साल पहले शुरू किए, तो उनकी जर्नी थोड़ा सा आगे मूव हो गई है। बट आप पिकअप कर सकते हो, आप जहां से भी शुरू कर रहे हो वहां से पहुंच जाओगे वहां, है ना? तो उसको समझने की कोशिश करो। और यहाँ पे ना और एक चीज आप कर सकते हो, अगर अभी भी कोई डिजायर क्लियर नहीं है आपके मन में ना, मन में अगर कोई डिजायर क्लियर नहीं है, जो मैं बहुत सारे गुरुओं को मानता हूँ, और उनसे मैं क्या सीखता हूँ मालूम है? पता है जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्पिरिचुअल गुरु भी क्यों ना हो। वो जिस तरह से कुछ सिखा रहे होंगे, या कोई स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा है, तो मैं उनको देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि नहीं, मुझे इनकी तरह बनना नहीं है। कुछ डिफरेंट करना है। आप समझ रहे हो? तो क्या होगा कि आप अगर नहीं बनना चाहोगे ना इनकी तरह, तो आपके पास बहुत कम चॉइस हो जाएगा। देन यू कैन फाइंड इट, यस व्हाट यू वांट, राइट? तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके जीवन से निकल जाएगा, क्योंकि आपको ये बनना ही नहीं है, राइट ना? एनी क्वेश्चंस? इज इट क्लियर? Yes, sir. यस यू कैन डू इट। अभी कर पाओगे ना? Yes, sir. हाँ बस। और कभी-कभी क्या है ना, उनको हम सुनते हैं ना, क्या होता है ना, हमारे मन में कुछ शंका होने लग जाती है। हम कहीं पे जाके फँस जाते हैं, क्योंकि वो स्क्रिप्चर्स नॉलेज देते नहीं, सब अपना-अपना ज्ञान डाल देते हैं। तो कुछ कुछ अच्छे हैं मोटिवेटर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हमको अपना जीवन में अगर एनालाइज़ करेंगे, तो वी विल बी मोर क्लोज टू आवर एनालाइजिंग। और हमको पता है कि हम शास्त्र का सहारा ले रहे हैं, हम साइंस का सहारा ले रहे हैं, हम वी कैन एक्ट ऑन इट। और हमको फिर किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, बाहर से कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हम अंदर से खुद इतने मोटिवेटेड रहेंगे। और इसमें जैसे लिख सकते हो कि मतलब ना, एवरी डे हाउ मच यू आर प्रोग्रेसिंग, हाउ मच, इतना भले ही 1 इंच क्यों ना प्रोग्रेस हो,
चलो एक एक है ना चीज करते हैं, सिंपली करते हैं। ये जापान का टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा है। अभी है ना अच्छा, रत्ना मैडम दिख नहीं रही। अभी हम क्या करेंगे, ये ऐसे बहुत रखे हाँ हाँ, कैमरा बहुत का थोड़ा गए, ये। हाँ आपका अंधेरा दिख रहा है, कोई कोई बात नहीं। आप अभी हम सबसे पहले एक काम करेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे, बहुत सिंपल सा चीज है। और अपने दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। यस, थोड़ा और ऊपर करो। यस, बस छोड़ दो उसको, छोड़ दो उसको, नीचे कर लो। क्या हुआ देखा आपने? पहली बार आपने ऐसे ही किया, और सेकंड वाला मैंने जब बोला कि थोड़ा और ऊपर, तो थोड़ा और ऊपर गया ना हाथ, गया कि नहीं गया? यस तो इसी तरह से आप जब एफर्ट डालते हो ना, तो ये देखो कि और थोड़ा कर सकते हो इसमें। आप पूरी तरह से एफर्ट नहीं डाल रहे हो, और वो हर चीज में लागू होता है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो इमोशंस में है, कि और थोड़ा मैं कर सकता हूं। सबके साथ हुआ कि नहीं हुआ? ये जो थोड़ा और जो है ना, हम पहली बार में करते नहीं है, और यही इतना सा ही चाहिए मेहनत, इतना सा। ये तो करने वाले ही है ना, एक्स्ट्रा जो मेहनत चाहिए वो इतना सा ही चाहिए, थोड़ा और। तो वो जो एफर्ट डाल दोगे ना, वो जो एफर्ट डाल दोगे हो जाए। और बस ये मैंने बहुत लोगों को सुना है, मैं बहुत काउंसलिंग करते रहता हूँ, लोग बात करते हैं, नहीं सर मैं कर सकती थी ये, लेकिन मेरा ना ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा हस्बैंड ऐसा करता है, वैसा करता है, ये करता है, वो करता है, ऐसा करता है। तो मैं कभी कभी मन में सोचता हूँ, उनको बोलता नहीं हूँ, उनको बोलता नहीं हूँ, लेकिन मन में हमेशा सोचता हूँ, अच्छा ये सब प्रॉब्लम नहीं होता तो ये क्या राम होता था, भगवान राम होता था क्या? आप समझ रहे हो मेरी चीज को? यस क्यों कंप्लेन करना है किसी को? इतना क्या कंप्लेंट है? कुछ नहीं है, आप एनालाइज करोगे निकल जाएगा प्रॉब्लम। और उसको समझने की देर है, बस समझने की देर है। और ये जो मैंने बोला कि थोड़ा एफर्ट डालोगे, निकल गया प्रॉब्लम। हाँ, कुछ एक प्रॉब्लम्स को थोड़ा टाइम जरूर लगता है, कुछ एक इंस्टेंटली निकलता है, कुछ एक टाइम लगता है, कुछ एक चीजों को हमको मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कोई कैप्सूल है कि इमोशंस कैप्सूल्स हमने खा लिया और सारे इमोशंस पे कंट्रोल हो गया, नहीं। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा चीजों को समझने में, थोड़ा एक्सेप्टेंस करने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन पॉसिबल सब कुछ है। ठीक है? एनी क्वेश्चंस? यस सर एनी क्वेश्चंस? यस सर चलो अभी आंखें बंद करो, हम लोग प्रे करते हैं, और अपने अपने को थोड़ा एनालाइज करेंगे। स्ट्रेट बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी। एक लंबी और गहरी सांस लो। जितने सारे वैदिक मंत्र हैं, उसमें से बहुत सारे मंत्र, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो असतो मां सद्गमय हो, उसमें हम भगवान को सिर्फ यही मांग रहे हैं कि भगवान हमें अच्छी बुद्धि दे, ताकि हम अपना कर्म अच्छे से कर पाए। तो अपने इष्ट देवता को, जिस भगवान को आप मानते हो, उसको मन ही मन नमन करो, हाथ ऊपर उठाने की जरूरत नहीं। और उससे प्रार्थना करो कि वो आपको सही बुद्धि दे, सही ज्ञान दे, कि आप जो भी डिजायर करना चाहते हो, डिजायर की पूर्ति करना चाहते हो, उसमें वो आपकी मदद करे। आपके शरीर को बहुत ऊर्जा दे, शक्ति दे, ताकि आप इस डिजायर को पूर्ति कर पाओ।
साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाए, आपका मनोबल बढ़ाए कि आप पूरी तरह से इस डिजायर को पूरी करने में आप अपनी मदद कर पाओ। मैं अपनी तरफ से आपके भगवान से अनुरोध करूंगा कि आपके डिजायर को जल्दी से जल्दी राह मिले, जल्दी से जल्दी वो डिजायर पूर्ति हो। और आज से ही हम क्या करेंगे, ये सेशन खत्म होते ही एक नए पेज में ओम लिखेंगे और हम अपने डिजायर को लिखेंगे और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, भले ही कल हम उसको डिलीट कर देंगे, हमको क्या क्या करना चाहिए उसमें से 5 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, जितना भी लिख सकते हो। कल नया पॉइंट आए, अगर लगता है कि ये पॉइंट काम नहीं होगा, कोई बात नहीं, बट आज हम लिखेंगे, हम देखेंगे और हम अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति, पूरा मनोबल लगाएंगे उस डिजायर की पूर्ति के लिए। जब भी आपका मन करे अपनी आंखें खोलिए। चलो लास्ट रिवीजन करते हैं, कौन क्या समझा, खाली ऐसे पूछ लेता हूँ। हमारा ये जन्म क्यों हुआ है? कोई बताएगा? हमें हमें ये मनुष्य शरीर, ये शरीर क्यों मिला है? कर्म करने, पिछले जन्म का कुछ डिजायर अच्छा पूर्ति कर्म करने, करने, डिजायर इच्छा पूर्ति पूर्ति करने, करने, इच्छा पूर्ति पिछले करने। जन्म के कुछ डिजायर्स हैं जो पूरा हाँ, करने जो उसको पूर्ति करना है हमें, ठीक है ना। उस रास्ते में कभी ऊपर नीचे होगा, कभी रोड सीधा आएगा, कभी टेढ़ा मेढ़ा होगा, पर ठीक है। वो हमने जब लिखा कि सेल्फ एफिकेसी, मैंने जो दिया है कि आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस, वो सेल्फ एफिकेसी वहां पर काम आएगा। तो हमारी पूर्ति जो है, हमें डिजायर की पूर्ति के लिए जन्म मिला है और हम सेल्फ एफिकेसी अगर उसमें यूज करेंगे तो वी कैन एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस। अच्छा, कभी भी कोई एक नया आइडिया आए, रात के 3 बजे, 2 बजे, 4:30 बजे, जब आप वॉशरूम के लिए उठो, नया आइडिया आए, तो आप क्या करोगे? उस पे वर्कआउट करना है। हाँ इम्प्लीमेंट करेंगे उसको। हाँ, पहले वॉशरूम जाना है ना, जी, तो इम्प्लीमेंट करने मत बैठ जाना, नहीं तो पहले वॉशरूम जाके आ जाना शुरू करना, ठीक है। तो उसको उसको छोड़ना नहीं। ये पॉइंट मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया है और ये जैम ऑफ पॉइंट है। आपके साथ हुआ है ना ये? आपने सबने हाँ बोला, राइट? आइडिया आएगा और चला जाएगा फट करके, क्योंकि वो देना चाहता है किसी को। ये समझो, ये उसके इशारे को समझो, वो आपको देना चाहता है, आपको चूज किया है उसको देने के लिए, ऐसे दे रहा है वो, आपको सिर्फ ऐसे लेना है बस उसको। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप अलग अलग सब प्रोफेशन में क्यों हो, मैं अलग प्रोफेशन में क्यों हूं, है ना। तो सबको राइट जगह पे राइट जन्म दिया है उसने, तो वो समझना बहुत जरूरी है। और आस्तिक और नास्तिक कौन है? आस्तिक जो मतलब, अपने को समझ नहीं पाता वो आस्तिक है। नास्तिक मतलब, क्या है? नास्तिक मतलब, जो नास्तिक मतलब नहीं है उसको। जो खुद पे भरोसा जो करता है खुद पे भरोसा करता है वो वो आस्तिक है। आस्तिक है। हाँ बस, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो आप नास्तिक हो कि आप आस्तिक हो, ये आप जी। खुद से एनालाइज करना। ये स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है, ठीक है। और हमने देख लिया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है और सेल्फ डिसिप्लिन होना और श्रद्धा, जो भी मैंने जो बोला। और हमारा ये जो 24 घंटा है, वो उसका खर्च उसको करने का यूज अधिकार सिर्फ कर। हमें है, और हम किस तरह से खर्च कर रहे हैं ये हम पर डिपेंड करता है।
ठीक है। तो अगर रोजमर्रा की जिंदगी में आप एनर्जी डाल रहे हो, ये डाल रहे हो, वो तो डालना ही पड़ेगा, सारे हमारे डालना ही धर्म है, पड़ेगा, लेकिन आप उसको बैलेंस करके चलो, ठीक है ना। एक ऐसा टाइम सेगमेंट तैयार कर लो कि जहां पर आप वो अपना काम कर सकते, क्योंकि सबका धर्म है ना, कोई माँ का धर्म करेगा, कोई पत्नी का धर्म करेगा, कोई किसी का धर्म, बहू ऐसा का नहीं कर धर्म सकते करेगा। कि हम अपनी डिजायर पूर्ति के लिए हम ये सब धर्म छोड़ दें, है ना। तो वो आप टाइम सेट कर सकते हो, अपना देख सकते हो कि मेरे को ये टाइम पे ये सोच सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, ये एक्शन कर सकती हूँ। और डोंट वेट फॉर द राइट टाइम। राइट टाइम कभी है? अभी नाउ अभी। नाउ क्योंकि उस दिन अभी मैंने बोला कि वॉशरूम जाना है, 4:30 बजे भी अगर उठ रहे हो तो दैट इज द राइट टाइम फॉर यू, राइट टाइम। है ना। तो ये शनिवार बुधवार अगर ये करोगे तो वो बृहदारण्यक का उपनिषद का होगा, दैट आइडिया विल गो टू समवन एल्स, है ना। और हो सकता है उसके पास वो ऊर्जा हो, उसके पास वो सारे औजार हो कि वो शुरू कर दे, आप ऑलरेडी डिले हो गए, है ना। तो इस पे अमल करना, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? क्लियर ना? एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर, मिलते हैं। नमस्कार। थैंक यू सर।